अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और आज हम विजिट करने आए हैं फेज 7 में ये खूबसूरत 1 कनाल हाउस जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और इसकी डिमांड है 10 करोड़ 50 लाख रुपीस। एलिवेशन की बात की जाए तो अगेन जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज आजकल चल रही है वही लैंग्वेज इस घर में भी फॉलो की गई है। डेफिनेटली आज से साल 1.5 साल पहले ये डिज़ाइन हुआ होगा और आज इसकी एग्जीक्यूशन हम देख रहे हैं। लाइट ग्रे टाइल, ब्लैक एंड रस्टिक जो कलर्स हैं, तो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एलिवेशन के अंदर ही एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। कुछ डिटेल की बात की जाए तो ग्लास रेलिंग यूज़ हुई है, प्रोफाइल लाइट यूज़ हुई है, बाउंड्री वॉल के अंदर जो डिज़ाइन है उसमें भी प्रोफाइल लाइट है। देन जो पिलर है इस साइड पे और इस साइड पे भी, इस पे भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ये जो है ना टाइल यहाँ पे डिटेल के साथ। और इंटर होते ही इस घर की मेन इंटरेस्ट के साथ डिज़ाइनर ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से प्ले किया है। इस साइड पे हमारा लॉन एरिया है जो कि कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे अंदर कमरे के साथ। यहाँ पे हमारे पास विंडो है और ये एक फीचर प्लांट यहाँ पे लगा है। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि घर का दरवाज़ा इस साइड पे या इस साइड पे होता है, लेकिन इसको पुश बैक किया गया पोर्च के अंदर से, यानी आपने गाड़ी यहाँ खड़ी करनी है आराम से। यहाँ पे 4 या 5 छोटी गाड़ियाँ और 4 यानी कि 2 और 2 गाड़ियाँ, इस तरह से 4 गाड़ियाँ, 2 बड़ी 2 छोटी आराम से यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और ये स्पेस जो डेवलप हुई है यहाँ पे, आप इंटर हो रहे हैं, आपका पोर्च कितना बड़ा हो गया है। और डिटेल्स की अगेन यहाँ पे बात की जाए तो कम्प्लीटली न्यू होम है। रॉक वॉल यूज़ हुई है सीलिंग के ऊपर। यहाँ पे आप देखें 2x4 की हमारे पास टाइल यूज़ हुई है फीचर लाइट्स एयर और स्विचेस, इनकी क्वालिटी। और यहाँ पे भी जो हमारी रॉक वॉल है, ये क्योंकि अभी हम डे टाइम में शूट कर रहे हैं तो इसके पीछे जो है यहाँ पे रोप लाइट्स ऐड ऑन हुई हैं, तो काफ़ी मज़े की जो है ना ये लुक देती होगी। इलेक्ट्रिक फेंस यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। एनीवे फीचर एक ये बड़ा ही मज़े का बनाया हुआ है। आपने गाड़ियाँ पार्क की, आप यहाँ से वॉक इन कर सकते हैं और घर के अंदर इंटर होने की ये जगह, यहाँ से हम इंटर होते हैं। दिस इज द लॉबी, इंटरेस्ट लॉबी है, डबल हाइट है। और मज़े की बात यह है कि डबल हाइट के साथ ही इस साइड के ऊपर टेरेस है। जब साइड से इंटर हो रहे हैं लॉबी है, आपकी स्टेयर्स इस साइड पे हैं। डबल हाइट लॉबी में यहाँ पे आपके टेरेस से डायरेक्ट नेचुरल लाइट आ रही है। इस टाइम पे यहाँ पे जो आप रोशनी देख रही है नेचुरल लाइट है। सामने भी हमारे पास डबल हाइट विंडो है। इस साइड पे हमारा ड्राइंग डाइनिंग है। इंटर होते ही यहाँ पे आप दरवाजे की हाइट देखें, नॉट लेस देन 9 फीट ये दरवाजे की हाइट होगी। ये हमारा पाउडर रूम है जो इंटर होती है यहाँ पे फॉर द गेस्ट। एनीवे यहाँ पे इस फीचर की बात की जाए तो आपके पास एक फुल ग्लास है। आप जब तैयार होते हैं और निकलने का आपका है कहीं पे मीटिंग में जाने के लिए, तो आप बिल्कुल अपने आप को देख सकते हैं कि तो इस लॉबी में कोई फर्नीचर, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन नहीं की, बाद में ऐड ऑन किया जा सकता है। स्टेयर के नीचे भी हमारे पास स्पेस है। तो ये हमारा आ जाता है ड्राइंग एंड डाइनिंग। और विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है जो कि नॉर्मली कम होती है, और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। और डायरेक्टली ये ओपन हो रहा है हमारे फ्रंट लॉन की तरफ। एक विंडो यहाँ पे भी है, आर्चेज और स्मॉल डिटेलिंग इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं। वी हैव दिस हायर AC हेयर। सो यहाँ पे ठहर के इसकी जो हाइट है, अगर आप फील कर सके, इस 12 फीट हाइट। सो हम यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं और अब हम यहाँ से आ जाते हैं किचन के एरिया के अंदर। अगर आप देखें, हम लॉबी में इंटर हुए, लॉबी से ड्राइंग डाइनिंग में, वहाँ से हम लाउंज में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे भी दरवाज़ों की हाइट सॉलिड वुड यहाँ पे यूज़ हुई है स्लाइडिंग के साथ। दिस इज़ द किचन एरिया, कंप्लीटली विजिबल किचन है फ्रॉम लाउंज एंड वी हैव ऑल द एक्सेसरीज। और हमारे पास जितनी भी यहाँ पे स्टोरेज और इसके लिए इन्होंने चीज़ें शीट्स यूज़ की है। अगेन जो थीम आजकल चल रहा है, जो उनकी एलिवेशन की लैंग्वेज है, उसी को अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें वुड कलर है, वाइट कलर एंड ग्रे कलर है। वी हैव डबल डोर फ्रिज इस साइड के ऊपर जो कि इस घर का पार्ट है। और अगर हम आ जाते हैं किचन की तरफ, जो कि किचन का सब किचन है, डर्टी किचन, तो इट्स अ रीजनेबल साइज, सिंक एंड एवरीथिंग और एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और ये आ गया है हमारा लाउंज। यहाँ पे भी ठहर के आप ड्राइंग को देख सकते हैं, किचन को देख सकते हैं, आप लॉबी को देख सकते हैं। तो अगर ये सारे दरवाजे खोल दिए जाएं तो इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट हॉल, जिसके अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे फीचर ऐड ऑन किया गया है। TV वॉल एंड लाउंजिंग के लिए एनफ स्पेस है।
एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमारे पास कैमरे आ गए हैं, जो कि नॉर्मली ये कैमरा की स्क्रीन लोग लगाते हैं और उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन बहुत ही तरीके से एक साइड के ऊपर उन्होंने लगा दिया कि यहाँ पे जब भी लाउंज में हो तो आप देखते रहें कि आपकी सिक्योरिटी की क्या पर्सपेक्टिव है। फीचर वॉल, और सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे। तो दिस इज़ द बेडरूम। अगेन बेडरूम के ऊपर भी बात करते हैं, और ये आ जाता है हमारा वॉशरूम इस घर का। अगेन स्टोरेज इसके अंदर ही है, वाटर क्लोजर, वेनिटी, तो रिजनेबल साइज है और सॉलिड डोर के साथ हमारे पास ये कमरा है। अगर फीचर वाल की बात की जाए तो यहाँ पे भी वुड के साथ फुल ही टाइल यूज हुई है। फिनिशिंग किसी भी चीज़ को देखें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बेड का साइज इस तरह से, सामने हमारे फीचर वाल, एक छोटा सा कंसोल यहाँ पे ड्रेसिंग के साथ डिज़ाइन हुआ है विद ऑल द डिटेल्स एज यू कैन सी। ये हमारा पहला बेडरूम था। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे बेडरूम में, आ जाते हैं अब हम मास्टर बेड में। ये हमारा मास्टर बेड है, कर्व्स के साथ, पैडिंग के साथ। इसकी फेसिंग इस तरीके से है, वुडन फ्लोर लगा हुआ है, सीलिंग सिंप्लीफाइड सीलिंग के साथ हमारे पास फैन, एसी, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। और मास्टर बेड का जो सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि स्टोरेज का। तो इसकी स्टोरेज आप देखें एल शेप में यहाँ पे हमारे पास है, और ग्लास के साथ आपने जो भी चीज़ें अंदर रखी हैं आप बाहर से इजीली देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, वी हैव शेल्फ्स फॉर ऑल द टॉयलेटरीज, वी हैव दिस वैनिटी जो कि डबल साइज के ऊपर है, देन जकूजी हैंड वॉशिंग का एरिया। सो एनफ एंड रीजनेबल साइज। तो ये मास्टर बेड था हमारा। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अगेन यहाँ से इंटर हुए और सीढ़ियाँ आपकी इस साइड के ऊपर है। सो मैं स्टेयर की बात कर रहा था, हम लॉबी से इंटर होके राइट साइड पे हमारा ये स्टेयर केस है, और ये कम्प्लीटली ये कर्टन्स हैं, ब्लैक स्टेयर, फ्लोटिंग ग्लास यूज हुआ है, जो कि नॉर्मली आप ये चीज़ें जो है ना इंस्टाग्राम और वीडियोस में देखते हैं, टॉप रेलिंग के साथ वही फिनिशिंग साइड के ऊपर हुक करके काफ़ी क्राफ्टमैनशिप के ऊपर इन डेवलपर की नज़र है। अगेन कि जिस भी चीज़ को देखते हैं, ये ग्लास है साइड पे लगा हुआ है, फुल कंप्लीट एंड टॉप वुड की है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली बाहर के घरों में देखते हैं और इनको कम्प्लीटली यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा रहा है। टेक्सचर वॉल, टेक्सचर डिटेलिंग। सबसे पहले ये स्मॉल लाउंज है जो कि हम जिससे हम बाहर भी देख सकते हैं। ये हमारी एलिवेशन, हमारी बैल्कनी की एक्सेस है। वी हैव टीवी हियर, सिटिंग हियर, स्मॉल किचन हियर, और ये बड़े ग्लासेस की वजह से इस साइड पे आप देखें तो आपको व्यू, साइड पे व्यू। तो ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की सिटिंग है जो कि इंटर होते शुरू में है। हम इस ब्रिज टाइप से गुजर के लेफ्ट साइड पे हमारे आ रहा है, और राइट साइड पे हम सबसे पहले जाते हैं बेडरूम में। और आप इसका साइज देखें, लैंग्वेज देखें, कलर्स की डिटेल, टेक्सचरिंग देखें। बेड डेफिनेटली इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लाइट कलर भी यूज़ किए हैं, वॉल ग्रे के साथ एंड सीलिंग अगेन। और हमारा जो वॉशरूम है इसका अगेन एवरीथिंग इज एट द प्लेस, लाइक ग्लास डोर्स हैं हमारे पास, कंप्लीट वेनिटीज, वाटर क्लोजर की डिटेलिंग, एवरीथिंग, टाइलिंग टिल द टॉप, और यहाँ पे स्टोरेज विद ग्लास शेल्फ्स एंड एवरीथिंग। सो ये हमारा पहला कमरा था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कमरे में। दिस इज स्टोर, एक छोटा सा स्टोर है यहाँ पे जो कि घर की डेफिनेटली काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये हमारा दूसरा कमरा है। आपने ये फीचर अक्सर जगह पे अब देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वही एलिमेंट्स इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन में ऐड किए हैं। फर्नीचर वगैरह नहीं है, वो आपने ऐड करना है। और हमारी फीचर वॉल, और ये इसका वॉशरूम आ जाता है रीजनेबल केबन के साथ, साइज, वैनिटी एंड ग्लास एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो ये दो हमारे शुरू के बेडरूम थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा बेडरूम जो कि बहुत ही ख़ास है। उसके लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा यहाँ पे, और डेफिनेटली ये फ्लोर लेवल से आप ऊपर आ जाते हैं, और इसी के नीचे हमारा ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम है। और ये एक छोटा टेरेस हमारा इस साइड पे है, एक इस साइड पे दिया। तो अगर हम कर्टन हटा देते हैं तो ये स्पेस टोटली ओपन हो जाती है। सो दिस इज द बेडरूम जो कि स्टेप अप करके है। इसकी प्लानिंग अब इस तरीके से हुई है कि इस बेडरूम को ऊपर करने की वजह से ड्राइंग डाइनिंग की सीलिंग हाइट आपने देखी होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 13 फीट जो है ना उसकी हाइट थी। बाकी बीच वाले कमरे नीचे थे, लेकिन ये क्योंकि ऊपर है और इसी के नीचे ड्राइंग डाइनिंग है, और ये इसका आ जाता है कंप्लीट मास्टर बाथरूम। और
यहाँ से अगेन हमारी एलिवेशन यानी हम फ्रंट रोड की तरफ आ जाते हैं। तो किस लेवल की डिटेलिंग की गई है, किस लेवल की जॉइंट्रीज यूज़ की गई है, किस लेवल के हैंडल यूज़ किए गए, डोर यूज़ किए गए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, वुडन फ्लोर, टेक्सचर ऑन वॉल, सीलिंग, पेंट, जहाँ जहाँ पे जो भी फीचर वॉल ये में कोई भी चीज़ की गई है, ग्रे स्ट्रक्चर भी इन्होंने खुद बनाया है और इसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट एंड डिज़ाइन लैंग्वेज भी डेवलप की है। वी हैव एसीज। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि वी हैव 5 बेडरूम इन दिस हाउस। वी हैव ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, डर्टी किचन, 2 बेडरूम इन द ग्राउंड फ्लोर एंड 3 ऑन द फर्स्ट फ्लोर, लाउंज हमारे उस साइड पे, डबल लाइटिंग, एवरीथिंग। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं उस टेरेस एरिया में, जो कि आपको मैंने नीचे लॉबी से भी दिखाया था। ये एक रीजनेबल साइज है, इसमें भी इन्होंने ये चीज़ें और एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं, सीएनसीज ऐड किए हैं। यही सीएनसी सामने गेट में भी डिज़ाइन हुआ हुआ है, यही यहाँ पे यूज़ हुआ, तो एक ही एलिमेंट को मुख्तलिफ जगह के साथ कंबाइन किया गया है। वी हैव लाइक ग्रे और इस तरह की टाइलिंग एंड वाइट कर्टन्स, तो ब्लैक एंड वाइट की कम्बिनेशन बड़ी अच्छी आ रही है। सो ये अब हम पहुंच गए इस घर के छत के ऊपर। ये आर्किटेक्ट का कमाल है कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में आपकी ड्राइंग डाइनिंग का रेज किया, फिर यहाँ पे रेज किया और विद इन लिमिट रहे। डीएचए के जो भी मामला हैं उसके लिमिट के अंदर रहे और ये कंप्लीट छत अवेलेबल है फॉर एनी एक्टिविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी डेफिनेटली सोलर सिस्टम है। सो इट मीन्स कि अब तो ये एक मस्ट एलिमेंट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और इन सारी चीज़ों को देखते हुए। पीछे क्लासिकल घर आपको नज़र आ रहा है और इस तरफ अगर आप अगर दिखाएं तो देखें गली के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुकी है और फैमिलीज यहाँ पे मूव इन हो चुकी हैं। तो वंडरफुल हाउस प्लानिंग मुझे पर्सनली एज आर्किटेक्ट मुझे पसंद आई है और डेफिनेटली लर्निंग का एक पर्सपेक्टिव है ये सारा, कि जब हम कोई भी नया घर जाके विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे किसी आर्किटेक्ट ने या डिज़ाइनर ने, बिल्डर ने किसी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है और कैसे वो फिनिशिंग अचीव की है। फिर हम उससे लर्न करते हैं और अपनी भी चीज़ों में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा 1 कनाल का हाउस इन फेज 7 DHA लाहौर एंड एक्स ब्लॉक्स 1128 हाउस नंबर है। फवाद खान का डिज़ाइन है और उनके ब्रदर का ही ये कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने सारी आपको दिखाई है। आई होप आपको ये घर पसंद आया होगा। द प्राइस इज़ 10 करोड़ 50 लाख रुपीज़ विद 5 बेडरूम, सर्वेंट क्वार्टर, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, एवरीथिंग, जो कि नॉर्मली एक स्टैंडर्ड घर के अंदर होते हैं। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा और अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो यू हैव द एड्रेस, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।